Atulya Classes is your destination for science, mathematics, social science, English and Hindi. Like, share and subscribe. हेलो एंड वेलकम बैक टू अतुल्य क्लासेज। और आज की वीडियो होने वाली है क्लास 10th के जो फिजिक्स का चैप्टर है लाइट, उस पर। तो ये आपको दिख रहा है, ये लाइट चैप्टर का रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन वाला जो चैप्टर है, जिसमें बेसिकली आपको लेंस और मिरर और मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ना है। तो यह उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और बेसिकली यह जो फर्स्ट वाला टॉपिक है रिफ्लेक्शन, ये उसका है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है, कोई भी लाइट रेज अगर एक सरफेस है, एक मीडियम है, अगर आती है और रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में फिर से बाउंस बैक होकर चली जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन अलग होता है, रिफ्रैक्शन जो चीज़ होती है वो अलग होती है बहुत। उसमें क्या होगा कि यह देखिए सेम मीडियम में रिटर्न चली जाती है, लेकिन रिफ्रैक्शन में मीडियम को पार करके दूसरे मीडियम में आ जाती है। यानी कि मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगी तो उसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोलेंगे। अगर रिफ्लेक्शन यानी मीडियम 1 में आएगी और बाउंस बैक होकर उसी मीडियम में रिटर्न चली जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली ये हमको पढ़ना है रिफ्लेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर कुछ लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है। तो हमको पढ़ना है अभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सपोज करिए ये आपका एक प्लेन सरफेस हो गया और ये नॉर्मल हो गया। नॉर्मल क्या होता है, जो सरफेस होता है ना, सरफेस से 90 डिग्री बनाने वाली जो इमेजिनरी लाइन होती है उसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। और यहाँ से एक लाइट रेज आ रही है, इधर देखिए, यहाँ से यह लाइट रेज आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर उसी मीडियम में चली गई। तो ये नॉर्मल, ये क्या है, ये बेसिकली है नॉर्मल। और ये हो गई रिफ्रैक्टेड रेज, सॉरी यह रिफ्रैक्टेड नहीं, यह है इंसिडेंट, यह है इंसिडेंट रे। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है I1, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। तो ये जो I है, एंगल I, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है यह, और इसके बीच में जो एंगल R बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों बराबर है। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकेंड वाला जो लॉ है कि द इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। यानी कि ये आपको दिख रहा है, ये प्लेन दिख रहा है, ये पूरा एक प्लेन है। तो ये जो भी सारे पॉइंट होंगे वो एक ही पॉइंट पर मीटअप करेंगे। तो ये आपको पॉइंट दिख रहा है, इसको अगर हम लोग पॉइंट O मान लें तो O पर आपको दिख रहा है नॉर्मल भी है, इंसिडेंट रे भी है और रिफ्लेक्टेड रे है। तो सारे पॉइंट, सारी जो रेज है नॉर्मल, सब कुछ एक ही पॉइंट O पर है। तो बेसिकली यह रहा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर क्या होता है, कॉन्केव मिरर यानी कि ऐसा मिरर इस टाइप का, और जिसकी पॉलिश जो बल्गिंग एरिया रहता है ना उस पर हुआ रहता है। यानी कि कोई भी मिरर, आपके पास स्पून होगा तो स्पून का जो इनवर्ड पार्ट होता है जिससे आप उठाकर खाते हैं कोई भी चीज़, तो वह बेसिकली कॉन्केव मिरर होता है। और उसके अपोजिट में होता है कॉन्वेक्स मिरर जो बल्गिंग वाला होता है। तो कॉन्केव मिरर ये होता है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, यहाँ पर कॉन्केव मिरर के थ्रू टोटल 6 टाइप के इमेज फॉर्मेशन होते हैं। तो ये उसका बेसिकली पूरा दिया गया। तो फर्स्ट पर है, अगर ऑब्जेक्ट आपका फर्स्ट वाला रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है तो इसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा। इसमें देखिए यह फोकस पर, यानी कि कभी भी लाइट रेज अगर इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये आपका मिरर हो गया। ये हो गया आपका पोल, जहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि जो मिरर होता है उसका सेंटर पार्ट को हम लोग पोल बोलते हैं। मिरर के जो कर्वेचर के सेंटर पार्ट को हम लोग पोल बोलते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ पर यह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग पोल बोलते हैं। तो यह जो लाइन दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल कोई भी लाइट आती है, लाइट रेज आती है, तो वह रिफ्लेक्शन होने के बाद हमेशा एक पॉइंट पर मिलती हुई दिखेंगी और उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। बेसिकली उसको हम लोग F से दिखाते हैं। और यह C क्या होता है,
एफ का डबल सी होता है, यानी कि सी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सी इक्वल टू होता है 2f। बेसिकली जितने भी मिरर होते हैं, तो मिरर ये जो बनते हैं, मिरर हो गया या लेंस हो गया या स्फीयर से बनते हैं, तो स्फीयर का जो सेंटर होता है ना, जिस भी स्फीयर से बनेगा उसका जो सेंटर पार्ट होगा उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यह बेसिकली जो एफ होता है ना, एफ का डबल होता है। तो इसका इमेज कहाँ पर होगा, फॉर्मेशन होगा फोकस पर। और इमेज कैसा बनेगा, तो कॉन्केव मिरर में टोटल 6 टाइप के बनते हैं। जो 6 वाला रहेगा वो इरेक्ट बनेगा और वर्चुअल बनेगा। कभी भी अगर इमेज का फॉर्मेशन इरेक्ट होता है तो हमेशा वर्चुअल होगा, इमेजिनरी होगा। अगर वह इन्वर्ट होता है तो हमेशा रियल होगा। रियल इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसको हम लोग उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं स्क्रीन पर। तो इसका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वह फोकस पर होगा और हाईली डिमिन्स्ड होगा। डिमिन्स्ड यानी बहुत ही छोटा होगा, और रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। सेकेंड नंबर पर है, अब देखिए जो लाइट रेज थी, जो ऑब्जेक्ट था हमारा इन्फिनिटी पर था, वो इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ जाएगा। तो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर रहेगा तो इसका फॉर्मेशन यहाँ से दिख रहा है आपको। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आएगी तो ये रिफ्लेक्ट होकर हमेशा जाएगी फोकस से। और अगर कोई भी लाइट रेज सी से आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, तो उसका होता है टोटल रिफ्लेक्शन, यानी कि जिस डायरेक्शन से, जिस पाथ में आएगी उसी पाथ में वो रिटर्न चली जाएगी। तो यहाँ पर यह देख रहे हैं आपको, यह लाइट रेज आई है और यह सी से आई है, तो रिफ्लेक्शन के बाद सेम उसी पाथ पर वो रिटर्न चली जाएगी। तो ये दोनों जो लाइट रेज जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है। कोई भी इमेज के फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 लाइन्स होना कंपलसरी है। तो ऑब्जेक्ट है हमारा कहाँ पर, बियॉन्ड सी, यानी सी के उधर है, यानी इन्फिनिटी और सी के बीच में है। इसके इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है, तो सी और एफ के बीच में, यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो बेसिकली यहाँ पर सी और एफ के बीच में इसका हो रहा है, और ये डिमिन्स्ड होगा। डिमिन्स्ड यानी कि जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट रहेगा उससे छोटा होगा, और रियल होगा, और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड यानी उल्टा होगा। तो कभी भी रियल अगर आ रहा है तो इन्वर्टेड उसके साथ आप ऐड कर सकते हैं। थर्ड वाला, अब देखिए ऑब्जेक्ट हमारा धीरे धीरे इन्फिनिटी पर था, इन्फिनिटी से धीरे धीरे मिरर की तरफ आएगा, तब हमारा ऑब्जेक्ट आ गया सी पर। यह पूछने में सबसे ज़्यादा यह है, इस वाले फॉर्मेशन को ज़्यादा पूछते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपका ऑब्जेक्ट सी पर रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है, तो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आती है, ये आपका पी हो गया, ये आपका पी हो गया। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आपको पता है हमेशा लाइट रेज कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल जो फोकस है, इसको प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते हैं, तो फोकस से जाएगी। और कभी भी ये रूल है, अगर लाइट फोकस से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्जन है। मतलब कि जिस तरीके से अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, और फोकस से आएगी तो पैरेलल जाएगी। तो यहाँ पर दिख रहा है। और इसका जो इमेज बनेगा, जितना यह बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा, तो इसकी इमेज का फॉर्मेशन भी होगा। यहाँ लिखा है ऑब्जेक्ट है एट सी पर, तो इमेज का फॉर्मेशन भी होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। और हमेशा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो ऑब्जेक्ट के बराबर होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड यानी उल्टा बनेगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो आपका जो इमेज का फॉर्मेशन बनेगा उल्टा बनेगा। अगर आप एक स्पून लेते हैं, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं धीरे धीरे आगे पीछे करके, तो आपका भी इमेज उल्टा बनेगा। अब ये आ गया सी पर। अब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोर्थ वाला है। तो हमारा ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पर रखा है, तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस से होकर जाएगी। और दूसरा फोकस से आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जहाँ पर दोनों लाइट रेज जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वहीं पर हमारी इमेज का फॉर्मेशन होने वाला है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्ट की, तो यहाँ पर एक इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। हमारा ऑब्जेक्ट है बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। और इमेज बनेगा बियॉन्ड सी, यानी कि सी और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके बाहर बनेगा कहीं पर। और इमेज हमेशा रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और इनलार्ज्ड बनेगा। अब देखिए यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, यह बीच का है पूरा। सी पर रखा रहेगा तो इमेज आपका इक्वल बनेगा, इक्वल साइज का जितना ऑब्जेक्ट रहेगा उसके पहले के छोटे बनेंगे। अब इसके बाद जाएंगे तो इमेज आपके बढ़ते चले जाएंगे। अब फिफ्थ वाले में देखिए इमेज और बड़ा बनेगा। ये फिफ्थ वाला है। हमारा ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर है, अब देखिए कोई भी अभी बताया था लाइट रेज अगर फोकस से आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप माइंड में फीड करते हैं तो अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट है तो उसका
जो लाइट एज आएगा वो पैरेलल हो जाएगा और कहीं इन्फिनिटी पर बनेगा। यहाँ पर था इसका उल्टा, देखिए इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट था तो उसका जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था फोकस पर, और यहाँ पर देखिए हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा, फोकस पर, तो उसका इमेज फॉर्मेशन होगा इन्फिनिटी पर, कहीं भी हो सकता है इन्फिनिटी पर। तो हमारा ऑब्जेक्ट रखा एफ पर और यहाँ से लाइट एज आएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से हो जाएगी, होकर जाएगी। उसके बाद जो सेकंड वाली लाइट एज आएगी, अगर सी से जाएगी तो सी से यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती लाइट एज, तो टोटल रिफ्लेक्शन होता है। टोटल रिफ्लेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन से आएगी, जिस पाथ से आएगी, उसी पाथ में वो रिटर्न चली जाएगी। तो यहाँ दिख रहा है हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एफ पर रखा है यानी फोकस पर, और इमेज का फॉर्मेशन होगा इन्फिनिटी पर, और रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और इनलार्ज्ड होगा। अगर कॉन्केव मिरर है तो इसमें केवल एक पोजीशन ऐसी है जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे और इमेज का फॉर्मेशन हमेशा वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है जो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है फोकस और पोल के बीच में, और इसके इमेज का फॉर्मेशन देखिए, अगर आपका पोल से जाएगा तो जितने डिग्री पर ये आएगा उतने डिग्री पर इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। अगर सी से आएगा तो जिस पाथ से आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर से अगर लाइट आ रही है तो जिस पाथ से आएगी उसी पाथ से वो रिटर्न चली जाएगी। अब इसको हम लोग आगे अगर हम लोग बढ़ाएं तो इसको जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पर हमारी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था, आपको दिख रहा है इमेज का फॉर्मेशन होते हुए। और बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्ट हमारा रखा रहेगा एफ और पोल के बीच में, और इमेज कैसा बनेगा, तो इमेज हमारा बनेगा बिहाइंड द मिरर, मिरर के बीच पीछे बनेगा, यानी कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और इनलार्ज्ड बनेगा। अगर आपका इमेज इरेक्ट बन रहा है तो उसके साथ आप इमेजिनरी या वर्चुअल ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर अब आ जाते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर बेसिकली क्या होता है कि ये जो मान लीजिए ऐसा मिरर है और इसके जो पॉलिश होती है वो इनवर्ट टाइप होती है, आउटवर्ड साइड इसका मिरर की तरह काम करता है। जैसे आपके पास स्पून होगा तो स्पून का जो बाहर वाला साइड होता है वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है। तो कॉन्वेक्स मिरर में टोटल दो तरीके के इमेज का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, तो हमारा ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पर रखा है, और अभी इसमें भी बताया था इन्फिनिटी पर था तो ऑब्जेक्ट कहीं इमेज का फॉर्मेशन हुआ था फोकस पर। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारा ऑब्जेक्ट रखा है कहीं इन्फिनिटी पर, तो इमेज का फॉर्मेशन होगा हमेशा फोकस पर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है लाइट रेज पैरेलल है, तो इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे या इमेजरी तरीके से इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं तो फोकस पर मिलेगी। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट वो इन्फिनिटी पर रखा है और इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है फोकस पर, और इन दोनों में हमेशा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वह वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड होगा। बाकी जो दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर में दो टाइप के बनते हैं, एक तो यह हो गया, दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट कहीं पर मिरर है, मिरर के सामने कहीं पर रखा है, चाहे वो कहीं भी हो सकता है। तो इसके इमेज का फॉर्मेशन देख रहा है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस की अगर लाइन पैरेलल आती है तो हमेशा कहाँ से आती हुई दिखेगी, फोकस से। तो ये फोकस हो गया, तो यहाँ से ये जाती हुई दिखेगी। और एक होता है सी से जा रहा, तो इसका जो बेसिकली इसका जो सी और एफ होता है ना, वह मिरर के बिहाइंड होता है और इसका मिरर के सामने होता है, तो दोनों में यह डिफरेंस है। तो यहाँ दिख रहा है। अब इसके इमेज का फॉर्मेशन देखिए, हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है छोटा सा यह। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर रखा है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रखा, और इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है पी और एफ के बीच में, यानी यह पोल हो गया आपका, पी और फोकस के बीच में, यह फोकस है तो इसके बीच में कहीं भी होगा, और ये हमेशा बिहाइंड द मिरर होता है। और इसका जो इमेज का फॉर्मेशन वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और डिमिनिश्ड होगा। तो यह रहा जो लाइट चैप्टर है क्लास 10th का, यह उससे रिलेटेड काफ़ी तगड़ा कॉन्सेप्ट, काफ़ी तगड़ा टॉपिक है, तो इसको आप देखें और ऐड ऑन करें।